तकरीबन 200 साल पुरानी है, यानी कि 1800 या 1800 के आगे बनी गई है। जब औरंगजेब साहब का दौर था तो उस तक वो दौर में मुस्तफ़ा अली खान साहब बोल के उदयगिरी का जो कोटा था, यानी कि उदयगिरी ये पूरे एरिया को कमांडिंग कर रहा था उस जमाने में। उदयगिरी हेडक्वार्टर था और उसके नीचे ये तकरीबन ये जितने भी नेहरू के आसपास के ये पूरे इलाके में पैसे वसूल करने का जो टैक्सेस है, यहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी उनके हाथ में थी। और उनके हसन बदरुद्दीन अली खान बोल के थे, उनके फर्जंद आके अब्दुल कादर खान सावली सरकार, जो जिनकी मज़ार अभी भी उदयगिरी में शामिल है, जिनकी दरगाह वहाँ पे है। और ये अब्दुल कादर खान सावली साहब आके ख्वाजा नायब रसूल सरकार जो अहमदाबाद की दरबार है उनके साड़ू है, और ये दोनों पीर और मुरीद है दोनों। और ये अब्दुल कादर खान सावली साहब के फर्जंद का नाम अब्बास अली खान साहब था। उनके याद में ये मस्जिद बनी गई थी। तो उस दौर के वहाँ के नवाब थे कौन, अब्दुल कादर खान सावली साहब, दोनों वली सिफत भी थे और नवाब भी थे। जो औरंगजेब के दौर में जितने भी हुक्मरान थे ना, ये तमाम लोग शरीयत के हिसाब से चलने वाले थे, किसी का एक पैसा आस नहीं करते थे। वो लोग कोपियां सीखे, कुरान लिखे, अपनी मेहनत से वो वहाँ के जो नवाब जिम्मेदार रहने के बावजूद भी उनका जो घर का जो खर्चा है, उनके बीवी बच्चों को पालने का जो तरीका है, वो लोग अपने तरीके से कमा के हुकूमत के पैसे में से नहीं खाते थे। उस दौर में इस नेल्लूर शहर नेल्लूर के अंदर एक आलीशान मस्जिद बनाना और मस्जिद को बहुत सारे इनामात भी देना बोल के ये मस्जिद अब्बास अली खान के नाम पे मस्जिद को तामीर किया गया था। तामीर करने के बाद तकरीबन जहां तक मेरी इल्म में है, जितनी प्रॉपर्टी अब्बास अली खान मस्जिद को है उतनी प्रॉपर्टी शायद नेल्लूर में बहुत कम मस्जिदों को है। तो हमारे स्टेट ओपन चेयरमैन साहब भी यहाँ पे आके हैं, तो मैं इसको गुजारिश करता हूँ, ये मस्जिदों का माल जो बैतुल माल होता है, ये बैतुल माल को बहुत सारे लोग गैरा तो कम अपने बहुत ज्यादा खाने को ही, ये तमाम चीजों को अगर आप अल्लाह आपको मौका दिया, अल्लाह आपको चुन लिया अखिलियत के वास्ते, आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी मस्जिद आई, तमाम मस्जिदों का हेड बना के बिठाया अल्लाह आपको, तो आपके हाथ में हुकूमत भी आपकी है। और अगर आप चाहे तो ये जितना भी मस्जिदों का माल हड़प के बैठे हुए हैं, ये तमाम लोगों के पास से अगर वो माल आ गया तो हमारे बुजुर्ग बोलिए इमाम साहबान बहुत तकलीफ पड़ता है, मौजूद साहबान बेशक 15,000 20,000 में क्या भी होता है, गैस का सिलेंडर को 1200 देना, बच्चे के स्कूल के फीस 1000 देना, लेकिन क्या करते हैं, मुसल्मान भी गरीब आई, पैसे वाला था उसका दिल छोटा था, गरीब था उसका दिल बड़ा था। दिल बड़ा होने से फायदा क्या मिले, जेब में नोट छोटी होती, बड़ी नोट वाला 10 की नोट ही रख ले पाता, घर से मस्जिद में 10 डालना तो जेब में पैसे रहते। इसको से क्या था, तो हमें पेट काट के तो करेंगे, हमें पेट काट के तो अतड़ा पवा करने पड़ते। कौन सी मस्जिद के इमाम मौजूद के वास्ते किस तरह छोरी फैलाने की जरूरत है। अगर ये मस्जिद के जो प्रॉपर्टी सही माने में है उसको सही इस्तेमाल कर लिए तो मस्जिद मेंटेन करते हुए मोहल्ले में ही सब गरीब की भी भलाई मस्जिद करने के हालत हो जाती। और ये मस्जिद की कमेटी जो नौजवान आ गई, अब हमारे सी को अब जितने भी उनके दोस्त आ गए, हमारे मौसम साहब भी इन्होंने कितने भी लगा बहुत मेहनत पड़कर ये मस्जिद की जो प्रॉपर्टी हमारे हजरत ये तमाम लोग क्या करते ये मस्जिद को बहुत मेहनत पड़को बहुत जद्दोजहद कर को पूरा ये मस्जिद की तामीर में लगा ये कहीं अल्लाह तमाम लोगों को जज़ा खैर अता फरमाना। जितने भी लोग मस्जिद की प्रॉपर्टी को बचाने के वास्ते मस्जिद की प्रॉपर्टी को रोकने की कोशिश करी, उन लोगों को अल्लाह सेहतमंद और तंदुरुस्ती अता फरमाना। ये बात होती है मस्जिद में फिर बोल रहा हूँ, मस्जिद की प्रॉपर्टी को बचाने के वास्ते जो काम हमारे हाजी अब्दुल अजीज साहब करते हैं, जो कोशिश हमारे हाजी अब्दुल अजीज साहब करते हैं, उनकी हर कोशिश में मैं कदम से कदम मिलाकर चलने के वास्ते तैयार हूँ। आप तमाम लोग भी मिलकर चलने के वास्ते तैयार ही क्या है, तय को कर रहा हूँ। उनको बैतुल माल खाने की जरूरत नहीं, अल्लाह उनको ऑलरेडी साहिब जर बना कर रखा है, साहिब जर क्यों ना, लेकिन हमें क्या करो हमारे पास जर न है। उसके वास्ते हमारे बुजुर्गों का एक शेर याद आता है मुझे, जर मांगो तो बेजर हूँ, जर मांगो तो बेजर हूँ, सर मांगो तो हाजिर हूँ, मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ। अगर कौन सा भी सही माने का काम है बैतुल माल को बचाने का,
कौन सा भी मसला है तो इंशाअल्लाह हमें तमाम लोग उनके साथ मिलकर खड़ेंगे। नेल्लूर में थोड़े हजारों के करोड़ की प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज को हमें बचेगी तो हमारी आने वाली नस्ल को कौन सी प्रॉपर्टी का है मालूम है। खैर एक प्रॉपर्टी देखो ही सरकार भी फंड है बाबा, हमारे से बड़े दायरे हैं लोगों को, हमारे से बड़े दायरे हैं। अल्लाह तो रोज हमें नमाज पढ़ते हैं हमारे अल्लाह का माल हमें कहीं तो क्या आदत है लोगों। बाहर प्राइवेट में जाको रेंट को लिंक 20,000 किराया होगा, मस्जिद के ऊपर को वो 300 देते हमें। इसके अम्मा का महल में आया सुनिए बैतुल माल है, उसके वास्ते जरा सख्ती से में कार्रवाई करो। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुसल्ले हैं आगे उन लोग शहर नेल्लूर में जितने जने की सब जगह सावधानी देते हैं, ये पैसा हमने गया तो बहुत सारे इमामा मौजूदा गरीब आई उनके बच्चों के तालीम के वास्ते नहीं, और आम इंसान कहते हैं गरीब आई उनके तालीम के वास्ते, उन लोगों के बहू बच्चों की शादी के वास्ते, जो बच्चे बेरोजगार हैं उन लोगों के रोजगारी को वास्ते यूज करने का जो ख्याल ऑलरेडी तुम्हारे जहन में है उसे अमल करने का मौका मिलता। ये मौका दिए उस वास्ते हमारे हजरत आपको जितने भी लोग तमाम लोगों को कमेटी वाले को सोचने को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैतुल माल को हमें बेशक हमें बचा देना। जिस तरीके से 5 वक्त का नमाज पढ़ना हमें फ़र्ज समझते हैं, उसी तरीके से मस्जिद के प्रॉपर्टी को बचाना भी हमारा फ़र्ज समझ को हमें कोशिश करें तो इंशाल्लाह 1-2-3 साल में नेल्लूर के अंदर इमामा मौजूदा को 50,000 अगर दरमा दी तो हम ना को क्या तकलीफ होती है उसके वास्ते सबके कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम।